Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. आज हम 6th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे बच्चों हम कौन से चैप्टर पे चल रहे थे? हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड. देखिए थर्ड चैप्टर चल रहा था. जो चैप्टर का हमारा नाम क्या था? प्रथम पुरुष त्रिषु लिंगेषु. प्रथम पुरुष त्रिषु लिंगेषु. आज हम पढ़ेंगे इसी का ही. यहाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया था. मैंने आपको बता दिए थे कि जो पुरुष होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं. 3 पुरुष होते हैं जिसमें से पहला होता है प्रथम पुरुष. उसमें भी जिसे अन्य पुरुष भी कहा गया है, और उसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो आगे चलते हैं, इनके जो रूप चलते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे पुल्लिंग में अगर ये सर्वनाम शब्दों के अंदर पुल्लिंग को लिया जाए तो स तौ ते है, स्त्रीलिंग में सा ते ता है, और नपुंसकलिंग में तत् ते तानी है. तो ये हमारे सर्वनाम शब्द है. याद रखना, सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा शब्द नहीं है. यहाँ पे सर्वनाम शब्दों के बारे में तीनों पुरुषों में सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया है कि तीनों पुरुषों में सर्वनाम शब्दों के लिंग कैसे अलग अलग चेंज होंगे अलग अलग लिंग में. उसके बाद मध्यम पुरुष आता है जिसमें त्वम, युवाम और यूयम होता है. क्या आएगा बच्चों? त्वम, युयाम, युवाम और यूयम. और उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? अहम, आवाम और वयम. सर्वनाम आपको पता है ना अच्छे से. जैसे संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि है ना, राम की जगह अगर मैंने लिखा राम जा रहा है तो मैंने उसकी जगह कहा आपको कि वह जा रहा है, तो वह हमारा सर्वनाम शब्द हो गया. तो ऐसे शब्दों के लिए संस्कृत में ऐसे इस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं. जैसे हिंदी में हम वह लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में आप स्त्रीलिंग के लिए क्या लिखोगे? सा. और पुल्लिंग में वह के लिए क्या लिखोगे? सह. ठीक है बच्चों. तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? पुल्लिंग के अनुसार इनमें डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है बच्चों. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था कल. मैंने आपको यहाँ तक रीडिंग करवा दिया था. ये पेज हमारा कंप्लीट हो चुका था. पीछे वाला जो पेज है उसमें भी मैंने आपको यहाँ तक हाफ पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया था. अब हम चलते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन. बेटा हमने प्रथम पुरुष एक वचन मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, जिसमें जैसे गजह चलती तो जो हाथी चलता है, सह चलती वह चलता है, विनित नमती विनित नमस्कार करता है, रीना हंसती है और सा हंसती वह हंसती है. इस तरीके से मैंने आपको प्रथम पुरुष का एक वचन कंप्लीट करवा दिया था. आज जो बच्चों हम करेंगे वो हम करेंगे प्रथम पुरुष का द्विवचन. आज हम क्या करेंगे? प्रथम पुरुष का द्विवचन. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों. देखिए फर्स्ट द्विवचन का आपको क्या अर्थ होता है? द्विवचन यानी दो. ठीक है, जिसमें दो वचन हो, जिसमें क्या हो? दो वचन हो. और दो वचन में देखिए आपको मैंने संज्ञा शब्द में बताया था कि ऊपर क्या आ जाएगी? बड़े ओ की मात्रा आ जाती है. और जो द्विवचन में जो तो है वो सर्वनाम शब्द कौन सा होता है? तऊ. कौन सा होता है बेटा? तऊ होता है. कौन सा होता है? तऊ. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बालकौ क्रीडत है. बालकौ क्रीडत है यानी दो बालक खेलते हैं. इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा बच्चों? दो बालक, क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई और ये द्विवचन का शब्द है तो इसका अर्थ हो गया दो बालक. इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? दो बालक. और क्रीडत का अर्थ क्या हो गया? खेलते हैं. तो दो बालक खेलते हैं. तऊ क्रीडत. अब तऊ क्रीडत की दो यहाँ पे बालक की जगह संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द की जगह हम सर्वनाम को ले लेंगे. तो ठीक है, तो तऊ का मतलब वे दोनों खेलते हैं, वह दोनों खेलते हैं. तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे बालक हट जाएगा, संज्ञा शब्द आ जाएगा और सर्वनाम शब्द तऊ आ जाएगा, जिसका अर्थ है वे दोनों. ठीक है, तो वे दोनों खेलते हैं. उसी प्रकार कन्ये पठत, मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा हो जाती है, द्विवचन में क्या लग जाती है? एक ही मात्रा. जिस प्रकार पुल्लिंग में बड़े ओ की मात्रा लगती है, स्त्रीलिंग में एक ही छोटे एक ही मात्रा लगती है. कन्या पठक, दो कन्याएं या बालिकाएं पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं. यहाँ पर ते, यहाँ पे स्त्रीलिंग में देखो, पुल्लिंग में तो क्या था? तऊ. ठीक है, द्विवचन में. और स्त्रीलिंग में क्या हो गया? ते. स्त्रीलिंग में क्या हो गया? ते. तो इसका मतलब भी क्या हो गया? वे दोनों पढ़ती हैं. उसके बाद बालिके हसत, वे दोनों बालिकाएं दो बालिकाएं हंसती है. बालको आगस, दो बालक आते हैं. राम शाम च नमत, राम और शाम दोनों नमस्कार करते हैं. तऊ नमत है, दोनों नमस्कार करते हैं, वह दोनों नमस्कार करते हैं. आया समझ में आपको? देखो बालिके यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए एक ही मात्रा आ गई, तो आपको समझ जाना द्विवचन है तो वे दोनों आ जाएंगी. दो बालिकाएं आ जाएंगी. कितनी? दो बालिकाएं हंसती है यानी हंसना. ठीक है, तो दो बालिकाएं हंसती है. बालको यानी दो बालक, आगच्छत यानी आते हैं, दो बालक आते हैं. राम और शाम नमस्कार करते हैं. तऊ नमत है यानी वे दोनों नमस्कार करते हैं. उसी प्रकार देखिए नीचे देखिए
प्रिया प्रिया प्रियंका च भ्रमत, प्रिया और प्रियंका घूमते हैं, ते भ्रमत वे दोनों घूमते हैं। उसी प्रकार देखो शुकः वदत, शुकः यानी क्या होता है, शुकः मीन्स देखिए शुकः यहाँ पर हो गया हमारा तोता, यहाँ पे क्या हो जाएगा शुकः यानी हमारा तोता, यानी दो तोते बोलते हैं, और तौ वदत वे दोनों बोलते हैं। उसके बाद पुष्पाणि विकसंती दो पुष्प खिलते हैं, तानि विकसंती दोनों पुष्प खिलते हैं, वे सब पुष्प खिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए फिर है बालकाः नमन्ति। अब यहाँ पर हमने द्विवचन पढ़ा, द्विवचन हमारे दो के आ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बहुवचन में देखिए कैसे चेंज हो जाएगा, बालकाः नमन्ति वे सब बालक नमस्कार करते हैं, मतलब वे सारे बालक क्या करते हैं, सारे बालक नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति वे सब नमस्कार करते हैं, बालिका भ्रमन्ति लड़कियां घूमती है, छात्रा नमन्ति छात्राएं नमस्कार करती है, छात्राएं आ जाएगा बेटा। और देखो नमन्ति यहाँ पे जो क्रिया मैंने आपको क्या बताया था कि जैसा कर्ता होगा वैसी हमारी क्रिया होगी। यहाँ पे देखो कर्ता हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी क्या होगी, बहुवचन में होगी। उसी प्रकार देखिए बाला नृत्यंती जो बालिकाएं हैं वो नृत्य करती हैं, और ता नृत्यंती वे सब नृत्य करती हैं। उसके बाद में देखिए मृगा धावंती हिरण दौड़ते हैं, और ते धावंती वे सब दौड़ते हैं। फिर है खगा कूजंती यानी जो पक्षी है वो चहचहाते हैं, पक्षी चहचहाते हैं। ते कूजंती वे सब चहचहाते हैं, ते यानी देखो ते हमारा किस में आ गया, यहाँ पर ते हमारा यहाँ पर आ गया पुल्लिंग में, बहुवचन के में। सैनिका रक्षन्ति, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैनिका रक्षन्ति, ये देखिए सैनिका रक्षन्ति, और ते रक्षन्ति यानी सैनिका रक्षन्ति सैनिक रक्षा करते हैं, ते रक्षन्ति वे सब रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद देखिए कमलानी विकसंती कमल है ना क्या कहते हैं खिलते हैं, और तानी विकसंती वे सब खिलते हैं। उसी प्रकार देखिए दिव्या भावना प्रियंवदा च वदंती, जो दिव्या भावना प्रियंवदा ये सब बोलती हैं, और ता वदंती ये सब बोलती हैं यानी वे सब बोलती हैं। तरुण वरुण अरुण च क्रीडंती, तरुण वरुण और अरुण खेलते हैं, और ते क्रीडंती वे सब खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग में तो क्या आ जाएगा, ताह, और पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, ते, बहुवचन का रूप है बेटा ये। और जो हमारा नपुंसकलिंग है उसमें क्या आ जाएगा, तानी। याद रखना नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग के लिए बहुवचन में तानी का यूज़ करेंगे, पुल्लिंग में आप स्त्रीलिंग में ता का यूज़ करेंगे, और पुल्लिंग में ते का यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये हमारा आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसे आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा, और इसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, या स्कूल में आके संपर्क कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको देखिए होमवर्क में क्या करना है। होमवर्क में ये जो शब्द शक्ति यहाँ पर दी हुई है, आपको ये शब्द शक्ति अपनी नोटबुक में करनी है। और शायद इसके पीछे भी देखिए, एक सेकेंड, ये बाकी की यहाँ पे न्यू शब्द जैसे नई धातुएं हैं, उपसर्गयुक्त धातु है और नया अव्यय है, तो बेटा ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको जो भी शब्द शक्ति है और न्यू वर्ड्स हैं और न्यू धातुएं हैं, ये सब आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इसकी एक्सरसाइज आपको करवाऊँगी। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।